ओके। कल हमने लास्ट इफ वाली फॉर्मूला देखी थी। उसमें हमने यहाँ पे मार्कशीट और यहाँ पे स्टेटस फाइंड किया था, और ये एक हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था। शायद आपने प्रैक्टिस की होगी, टीम बनाई होगी यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। आज हम फॉर्मूले का ही टॉपिक है। फॉर्मूला देखने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आई कार्ड नंबर है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये जो आगे का जो कोड है SCC, वो टैक्स मुझे अलग करनी है। बीच वाला जो कोड है न्यूमेरिकल डेटा है 12547, वो भी मुझे अलग सेल में लाना है। और लास्ट में जो स्टेट का कोड है वो भी मुझे अलग सेल में लाना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे। लेफ्ट वाली फॉर्मूला, राइट और मिड। लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड से अगर कोई टेक्स्ट को अलग करना हो तो लेफ्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे अभी देखते हैं, देखो चलो, इज इक्वल टू लेफ्ट, सिलेक्शन के लिए टैब देना है। यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गई, सिलेक्शन कर ली हमने। सेंटेक्स में क्या मांग रहा है कि टेक्स्ट कौन सी है, तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन कर ली, A2 सेल। उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेफ्ट साइड से हमको कितने कैरेक्टर्स को अलग करना है, यानी कि 3 कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमको टाइप करना है 3, देन एंटर। तो यहाँ पे आ गया। अभी हमको पता है कि सारे हमारे आइकन नंबर एक ही पैटर्न के हैं, तो हम यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे तो ये अलग हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे मिडल यानी कि ये बीच वाले कोड को चेंज करना है, तो उसके लिए हम मिडल यानी कि मिड फॉर्मूला करेंगे। या स्टेट है जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके लिए हम यहाँ पे राइट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि वो टेक्स्ट राइट साइड से है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू राइट। टेक्स्ट कौन सी है हमारी, आई कार्ड, उसको सिलेक्शन करो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, अभी राइट साइड से भी हमको काउंट करना है कि कितने कैरेक्टर्स को अलग करना है। तो यहाँ पे है गुजरात यानी कि GUJ, यानी कि 3 कैरेक्टर्स ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 हो गए, देन एंटर। तो यहाँ पे आ गया गुजरात, देन उसको ड्रैग कर लेंगे। क्लियर, सिंपल है। अगर राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स है वो सिर्फ लिखना है आपको, और लेफ्ट साइड से कितने हैं वो लेफ्ट में लिखना है। अभी मिड फंक्शन में एक और नया फंक्शन आएगा, मिड यानी कि बीच में से अगर मुझे ये न्यूमेरिकल डेटा को अलग करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू मिड। यहाँ पे सेंटेक्स आ रही है कि टेक्स्ट कौन सी है, तो टेक्स्ट तो ले लो आइकन नंबर। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि मिड है तो मिड में से मुझे बताना पड़ेगा कि बीच में से कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमको ये स्टार्ट करना है ये 1 कैरेक्टर से। तो आगे से देखेंगे कि 1 कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर पे आता है, यानी कि 1 2 3 देन 4, यानी कि 4 नंबर के कैरेक्टर से हमको टेक्स्ट को अलग करनी है। तो स्टार्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, यहाँ पे चाहिए 1 2 5 4 7, यानी कि 5 कैरेक्टर्स है बीच में, वो अलग करने हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे 5, देन एंटर। एक बार वापस, इज इक्वल टू मेड, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है यानी कि आइकन नंबर को सिलेक्शन करो। उसके बाद स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है, तो स्टार्ट नंबर मुझे ये कैरेक्टर से करना है, 1 नंबर से। तो 1 2 3 देन 4 से स्टार्ट करो काउंट करना, तो ये 4 हो गया, स्टार्टिंग नंबर 4। 4 के बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए, अगर न्यूमेरिकल डेटा हमारे 5 है तो 5 लिखो, अगर 6 है तो 6 लिखो, यहाँ पे 5, देन एंटर। ठीक है, एक ही पैटर्न है हमारी, तो हम ड्रैग कर लेंगे तो भी सबका आंसर आ जाएगा, राइट। इसके लिए ये जो फंक्शन है हमारे 2010 तक काम आएंगे। उसके बाद 2013-16 का जो एक्सेल का वर्जन है उसमें एक नया वर्जन, ये नया एक ऑप्शन आया है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल हमको मिलेगा
होम टैब में यहाँ पे जो फील्ड का ऑप्शन है उसमें लास्ट है फ्लैश फील्ड, और दूसरा है हमारा डेटा टैब में यहाँ पे है फ्लैश फील्ड। तो शायद जो आपका यहाँ पे होगा तो आपका अपडेटेड वर्जन होगा एक्सेल का, और नहीं होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लैश फील्ड से कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया सबको, लेफ्ट राइट और मिड? મેડમ બોલો બોલો। રાઈટમાં અરે આપણે રાઈટમાં જે સ્ટેટના નામ લખે એમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ડબલ્યુ બે જ અક્ષર આવતા હોય છે, તો એવા સમયે શું કરી શકાય? હાલે એવા સમયે આપણે આ ફ્લેશ ફિલ નો फ्लैश फिल फंक्शन से ये हो जाएगा अगर 2 कैरेक्टर्स है तो। करिए। फ्लैश फिल क्या काम करता है, सिंपल है। सपोज कि मुझे यहाँ पे ये SCC चाहिए फर्स्ट नंबर पे से, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ SCC, देन एंटर, और उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल E, कीबोर्ड से कंट्रोल E। तो सारे कैरेक्टर्स आ गए, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है। राइट साइड से सपोज के यहाँ पे लिखा है MH, यहाँ पे हम लिख लेंगे गुजरात, देन कंट्रोल E। कंट्रोल E यानी कि वो फ्लैश फिल ही होगा। फ्लैश फिल डायरेक्टली कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे गुजरात लिखा है, फिर एरिया सिलेक्ट करना है। कंट्रोल E से क्या हो जाएगा, जो भी हमारे डेटा है सब में फ्लैश फिल हो जाएगा। अगर मुझे ये दोनों में ही करना है या 3 में करना है फ्लैश फिल, तो हम सिलेक्शन करके करेंगे, और डेटा टैब में ये जो फ्लैश फिल का ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे, और शॉर्टकट से करना हो तो कंट्रोल E। इसी तरह से मिडल के लिए 1 2 5 4 7, देन कंट्रोल E। जो हमने फॉर्मूला में किया वो अगर अपडेटेड वर्जन है तो आपका SCC इस तरह से भी ये फ्लैश फिल से हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल उसके लिए देखते हैं। पहले हम फॉर्मूला से करेंगे। यहाँ पे है फॉर्मूला में, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। यहाँ पे हमको फुल नेम बनाना है। क्लियर? फुल नेम यहाँ पे बनाना है, यानी कि मुझे यहाँ पे पूरा नाम चाहिए, हर्ष बालूभाई पटेल। तो यहाँ पे मुझे पूरा नाम यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है कॉन्केटिनेट। हम फॉर्मूला से टाइप करेंगे, बहुत सारा ऑप्शन है, उसके लिए हम फॉर्मूला से सीखेंगे। इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, सिलेक्शन करो, CON लिखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगी नीचे कॉन्केटिनेट। उसके बाद सिंटैक्स आ रहा है कि टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करो। तो फर्स्ट सपोज के फुल नेम बनाना है, लेकिन पहले सरनेम चाहिए, तो आप सरनेम ले लो। अगर नाम से स्टार्टिंग करना है तो नाम सिलेक्शन करो। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम करेंगे नाम, तो हमने ये A9 सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टेक्स्ट 2 में मिडिल नेम, देन उसके बाद टेक्स्ट 3 में लास्ट नेम। अब ये फॉर्मूला खत्म हो गई, देन एंटर। यहाँ पे सिलेक्शन तो आ रहा है, ओके, लेकिन ये ओके है, बराबर है। ये जो नाम बना है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है बीच में, है ना, क्योंकि ये इस तरह से नाम होगा तो पता चलेगा नहीं कि नाम क्या है और पापा का नाम क्या है और सरनेम क्या है। अगर सब साथ में पढ़ने जाओगे तो पता नहीं कि कैसा नाम बन जाएगा, राइट? कोई भी फॉर्मूला हमको पता है कि अगर टेक्स्ट देनी हो तो हम इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो ये वापस एक फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट टेक्स्ट 1 हमको सिलेक्शन कर लेंगे, ये हरीश, कॉमा, देन टेक्स्ट 2 में अभी हमको मिडिल नेम नहीं चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ बीच में हम ऐसे स्पेस नहीं दे सकते, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देना है, यानी कि ये स्पेस हमारी यहाँ पे हो गई A9 के बाद। उसके बाद टेक्स्ट
मिडिल नेम, उसके बाद वापस डबल कोड में एक स्पेस, देन लास्ट नेम, क्योंकि उसके बाद तो स्पेस चाहिए नहीं हमको लास्ट नेम के बाद। तो यहाँ पे हो गया स्पेस के साथ। अभी सीक्वेंस वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, हमको पता है, सिर्फ डबल क्लिक करो या ड्रैग करो तो सारे डेटा आ जाएंगे। क्लियर? सपोज के मुझे अभी हमने कल सीखा था कि इसको अगर नाम को मुझे प्रॉपर करना है या अपर करना है, जो कि यहाँ पे देखो ये जो है परेश जनक सोनी, तो यहाँ पे जे स्मॉल है, यहाँ पे भी एन स्मॉल है, यहाँ पे ईश्वर का आई स्मॉल है, यानी कि उसको प्रॉपर करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? प्रॉपर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे तो ये तो हो जाएगा कि इज इक्वल टू प्रॉपर करो, इसको सिलेक्शन करो। लेकिन एक बार हमने ये फॉर्मूला बना दी, उसके बाद अगर मुझे एडिटिंग करना है, यानी कि ये जो भी मेरा आंसर आए वो आ जाए एग्जैक्ट प्रॉपर में, तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, इज इक्वल टू के बाद प्रॉपर वाली जो हमारी फॉर्मूला है वो यहाँ पे ऐड करनी है। प्रॉपर टेक्स्ट, कौन सी टेक्स्ट? जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वो। तो ये हमारी प्रॉपर फॉर्मूला ये टेक्स्ट ले लेगी जो यहाँ से फाइंड होगी। लास्ट में हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो क्लोज करना पड़ेगा। कॉन्केटनेट का रेड कलर का ब्रैकेट क्लोज है, प्रॉपर का ब्लैक कलर का जो ब्रैकेट है वो लास्ट में क्लोज करना है। यानी कि दो फॉर्मूला होगी एक लाइन में, तो दो क्लोजिंग ब्रैकेट आएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी था, हम ट्रैक करके देखते हैं। यहाँ पे हो गया जनक सोनी, नयन, ईश्वर भाई, सब में हो गया, राहुल, रमेश। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूला में इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक बार ज्वाइंट हो गए, हमने कल देखा था कि ये ओरिजिनल नाम जो हमारे बन गए हैं वो मुझे अदर शीट में कॉपी करने हैं। तो कॉपी, नई शीट इंसर्ट कर रहे हूँ, देन हम पेस्ट करते हैं तो क्या आता है? रेफरेंस आता है, क्योंकि उसमें तो फॉर्मूला थी। तो हमको क्या करना है? पेस्ट के टाइम पे 1 2 3 वैल्यू लेना है, जो ओरिजिनल डेटा है वो कॉपी हो जाएगा। क्लियर? હા મેડમ, આપણે કોન્ટેક્ટ કરીને જે આખું ત્રણેય લીધા તો એમાં કદાચ મારે સરનેમ સરનેમ પહેલા લેવી હોય તો એવી રીતે રિવર્સમાં કરી શકાશે? સરનેમ પહેલી લેવી હોય हाँ करें ना। ભલે ये આપી यहाँ पे A9 सिलेक्ट किया, उसके बजाय पहले C9 सिलेक्ट कर लो। हाँ तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना। हाँ, आपको जो भी फर्स्ट चाहिए वो आप सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हाँ, हरेश, फिर बालू भाई, फिर पटेल सिलेक्ट किया। आप पहले हाँ, यहाँ पे पटेल सिलेक्ट करो, C9। हम्म, मैं यहाँ पे मैंने कर दिया C9। उसके बाद हम जाएंगे उसके बाद हमको हरेश सेलेक्ट करना पड़ेगा, पटेल, हरेश, बालू भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा બરાબર, ए और हम्म, यहाँ पे आ जाएगा बी। બરાબર, तो ये हो गया पटेल, हरेश भाई, बालू भाई। સરસ સરસ, ओके। ઓકે, अभी यही हम फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं, शायद फ्लैश फिल से। देखो यहाँ पे मुझे एक नाम बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सरनेम के साथ पटेल, हरेश, बालू भाई। हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, अगर कैपिटल लिखना है तो आप कैपिटल लिखो, प्रॉपर में चाहिए तो प्रॉपर लिख दो, राइट? जो भी टेक्स्ट जो भी फॉर्मेट में चाहिए उसी तरह से आप यहाँ पे लिखो, सेम पटेल, हरेश, बालू भाई। ये जो टेक्स्ट थी पहले वाली, हरेश, बालू भाई, पटेल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पटेल, हरेश, बालू भाई, देन एंटर, कंट्रोल ई। तो सारे नाम इस तरह से आ जाएंगे। ओके, इसने ये ले लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है। इसको कॉपी करेंगे, नए शीट में ले जाएंगे। सेकंड,
देखो यहाँ पे ले लो, सपोज कि मुझे लेना है पटेल, इतना ही लेना है, सपोज के पटेल हरेश, कंट्रोल ई, सारे नाम इस तरह से आ जाएंगे। देखो पहले पटेल, पहले सरनेम, उसके बाद नाम। उसी तरह से आप टोटल फुल नाम लिखोगे तो वो भी कंट्रोल ई से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बनाना है मिस्टर हरेश पटेल, कंट्रोल ई, तो सारे नाम इस तरह से आ जाएंगे। क्लियर? यानी कि फ्लैश फिल वो इस तरह से सीक्वेंस ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है कि हम डायरेक्टली इस तरह से कुछ भी नाम बना सकते हैं। अगर मैन्युअली करना है तो फिर आप कॉन्केटनेट फॉर्मूला जो हमने की वो आप यूज करो। क्लियर हुआ ये फ्लैश फिल और कॉन्केटनेट किस तरह से मर्ज करना है तीन टेक्स्ट को? यस मैडम। ओके, चलो उसके बाद एक और ऑप्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं साथ साथ में, उसके बाद आगे के फॉर्मूला में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी फुल नेम है हमारे पास जो हमने कॉपी पेस्ट किए, अभी इसको अलग करना है, यानी कि यहाँ पे हरेश आ जाए, यहाँ पे बालू भाई आ जाए, यहाँ पे पटेल आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए डेटा टैब में हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले सिलेक्शन करो, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डेटा, हमारा डेटा यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आपको दो टेक्स्ट में से कहाँ पे आपको ब्रेकअप करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर दो हमारे जो वर्ड है उसमें सेमी कॉलन बीच में हो सकती है, कॉमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है, या फिर कोई अदर साइन हो सकती है। तो हमारे जो भी डेटा है, जो भी वर्ड है, हमारे बीच में स्पेस है सभी जगह पे। तो यहाँ से हम स्पेस वाला ऑप्शन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली लाइन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखना है कि डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन है A2। तो अगर हम A2 रखेंगे तो हमारे ओरिजिनल डेटा चले जाएंगे और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे ये फुल नेम भी चाहिए तो हमको यहाँ पे डेस्टिनेशन चेंज करनी है, A2 को निकाल के यहाँ से पेस्ट करो, तो B2 को सिलेक्शन करना है, देन फिनिश। यहाँ पे सारे नाम अलग हो गए। क्लियर? सपोज के एक एग्जांपल और बताऊं, सपोज के यहाँ पे मैंने लिखा है ये स्लैश वाला, सपोज कि इस तरह से कुछ हमारा डेटा है, या फिर ईमेल आईडी है तो @ सब जगह पे कॉमन होता है। तो इसको हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डेटा हमारे आ गए हैं, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सेमीकोलन का ऑप्शन है, कॉमा है, लेकिन हमारी टेक्स्ट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि हमारे दो टेक्स्ट के उसके बीच में क्या है, स्लैश है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन आप रखो नहीं रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदर में जाके वो जो साइन है वो यहाँ पे दे देनी है स्लैश वाली। तो यहाँ पे हमारा डेटा अलग हो गए। देन नेक्स्ट, उसके बाद डेस्टिनेशन आपको देखनी है, अगर यहीं पे ही आपको चेंज करना है तो आप ये सिलेक्शन रखो, या फिर उसके बाजू वाला सेल ले लो, तो ये हमारा डेटा यहाँ से पेस्ट हो जाएंगे, देन फिनिश। राइट? तो ये जो हमने लेफ्ट राइट मीड किया था वो, उसमें कुछ डेटा कुछ स्पेस नहीं था, लेकिन इस तरह से कोई अगर साइन है तो हम इजीली इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम में से। क्लियर?
चलो उसके बाद आगे जाते हैं एक फॉर्मूला में। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको दिखानी है कि अगर हमारे पास कुछ डेटाबेस इस तरह से है, स्टार्ट डेट दिए है, एंड डेट है, यहाँ पे हमको डेज काउंट करने हैं तो भाई ये डेट से लेके ये डेट तक टोटल कितने डेज हो गए वो मुझे काउंट करना है। तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला है, आधे लोग को तो पता होगा जो मैंने एडवांस एक्सेल के लेक्चर जिसने अटेंड किए हैं। अगर मुझे टोटल डेज गिनने हैं तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? बोलो बोलो, डेरिक भाई, प्रतीक भाई, सुकेश भाई, श्रेयस भाई। अच्छा, वर्किंग डे काउंट करना हो तो कौन सी फॉर्मूला है? ईच डेज है मैम। ईच डेज टोटल डेज के लिए? हाँ। ओके, बीजू कोई? मैम वर्क डे। वर्क डे चलो उसके लिए फॉर्मूला है, किसी को याद आ रही है? नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज वर्किंग डे के लिए, राइट? नेटवर्क डेज वर्किंग डेज के लिए फॉर्मूला है नेटवर्क डे, और टोटल डेज के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू डेज 360 इज इक्वल टू 360 डेज। 360 से टोटल डेज काउंट हो जाएंगे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डेज काउंट करने हैं, तो उसके लिए है 360। स्टार्ट डेट सिलेक्शन करो, मेरी स्टार्ट डेट ये है। उसके बाद एंड डेट यानी कि ये सिलेक्शन करो। ये जो फॉर्मेट है डेट का वो MMDDYY के हिसाब से है। आपके पीसी में जो भी फॉर्मेट हो इस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए डेट लिखो। तो यहाँ पे आ गया स्टार्ट डेट और एंड डेट, देन एंटर। टोटल 25 डेज है, यहाँ पे 28 अक्टूबर है, यहाँ पे 3 अक्टूबर है, टोटल 25 डेज आ गए। यहाँ पे हमको वर्किंग डे काउंट करने हैं। वर्किंग डे का मीनिंग क्या होता है? वर्किंग डे यानी कि मंडे टू फ्राइडे, जो भी हम वर्क कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे काउंट होगा यहाँ पे। तो उसके लिए फॉर्मूला है नेटवर्क डे। नेटवर्क डेज यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे सेंटेक्स में स्टार्ट डेट ही मांग रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट ये दे लो। उसके बाद एंड डेट सिलेक्शन करो, एंटर। अगर हॉलीडेज का लिस्ट है आपकी कंपनी का तो वो सिलेक्शन करो, अगर वो मंडे टू फ्राइडे में आता है तो वो डेज भी एक माइनस हो जाएगा, देन एंटर। टोटल वर्किंग डेज है 18। क्लियर? यानी कि इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हमारे ऑफिस में संडे को ही छुट्टी मिलती है या फिर किसी को मंडे को छुट्टी होती है तो किस तरह से काउंट करेंगे? अभी तो याद आ जाएगा सबको कौन सी फॉर्मूला है उसके लिए। इफ वाली। इफ नहीं है, हमको सिर्फ ओनली संडे को इनिशियल्स। राइट। नेटवर्क डेज इनिशियल जो नीचे है आप नेटवर्क डे ही लिखो, उसके बाद नीचे एक फॉर्मूला आती है अलग से नेटवर्क डेज इनिशियल, उसको आप सिलेक्शन करो। नेटवर्क डेज इनिशियल में देना तो वही है, स्टार्ट डेट दे दो, उसके बाद एंड डेट दे दो,
देन उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वीकेंड, कौन सा वीकेंड है हमारा, वो देखो यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। 2 डेज भी है, संडे मंडे को छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे को छुट्टी है। अगर सिंगल डे है, संडे है, मंडे ट्यूसडे है, आपका जो भी हॉलीडे है वो यहाँ से आप सिलेक्शन करो। फॉर एग्जांपल संडे छुट्टी रहती है तो ये 11 नंबर जो है उसका कोड वो यहाँ पे आ जाएगा। देन एंटर। ओनली संडे को माइनस करेंगे तो 22 वर्किंग डे होंगे और सैटरडे संडे को माइनस करेंगे तो 18 होंगे। क्लियर? चलो उसके बाद यहाँ पे टुडे और नाउ ये सब के लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको चेक करना है कि आपके पीसी में कौन सा फॉर्मेट है ना। किसी का आवाज अगर अनम्यूट हो तो म्यूट कर लो। सपोज के यहाँ पे मुझे चेक करना है मेरा जो फॉर्मेट है वो क्या है, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फॉर्मूला है इज इक्वल टू टुडे, उसमें कुछ करना नहीं, इज इक्वल टू टुडे करके एंटर करो तो आज की डेट आ जाएगी। आज की डेट है 13 मई, तो पहले मंथ आ रहा है फिर डेट आ रही है। यहाँ पे उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एंड सेमीकोलन, तो कंट्रोल एंड सेमीकोलन करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी। ये शॉर्टकट है तो ये डेट हो जाएगी और ये फॉर्मूला हो जाएगी। ये अपडेट हो जाएगी अपने आप, ये अपडेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू टुडे लिखा है, तो कहीं पे भी आप इज इक्वल टू टुडे लिखो वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। नाउ वाली फॉर्मूला क्या काम करती है, इज इक्वल टू नाउ देन एंटर। तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ रहा है, देखो आज डेट कौन सी है और अभी टाइम कितना हुआ है। तो ये भी नाउ वाला ऑप्शन है, तो हम जब भी एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली ये शीट में अपडेट होता रहेगा। हमको टाइम लाना है तो उसके लिए फंक्शन है, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन। यहाँ पे अभी का टाइम आ गया 4:27 PM। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है टुडे नाउ। चलो उसके बाद यहाँ पे डेज 360 ये शीट में आपको फॉरवर्ड करूंगी, इसके आप प्रैक्टिस करना। ओके उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, तो हमने देखा राइट। फ्लैश फिल भी हमने यहाँ पे देख लिया। एक रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। रिमूव डुप्लीकेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिस्ट लिखे हैं, मैंने अदर शीट में मैंने कॉपी कर लिए। रो को माइनस करने के लिए कंट्रोल माइनस। अभी सपोज कि ये बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे, उसमें से अगर कोई नाम हमारा रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट आ गया है, तो हमको इसको सिर्फ रिमूव करना है कि हमने बहुत सारा जो लिस्ट बना दिया है उसमें से उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करो सारे डेटा को या फिर एक कॉलम को सिलेक्शन करो। उसके बाद हम जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट डेटा में, डेटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे एक ही कॉलम है नेम, तो सिलेक्शन तो है, सिर्फ ओके करना है। 10 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी कि अभी जो नाम थे वो इतने ही रह गए, बाकी के जो नाम थे वो डुप्लीकेट थे, वो चले गए। तो इसमें आपको सिर्फ रिमूव डुप्लीकेट पे सिर्फ क्लिक करना है, देन ओके करना है। क्लियर? चलो उसके बाद वाला ऑप्शन हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा जो भी हमने डेटा टाइप किया है उसमें वैलिडेशन वैलिड है कि नहीं वो चेक करना है। उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हैं। सपोज कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज कि मेरा ये डेटा है, सिर्फ डेटा जो है उसको ही सिलेक्शन करो, टेक्स्ट को मत सिलेक्शन करो। यहाँ पे जो मार्क्स मिले हैं, अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई मुझे मार्क्स में सिर्फ 35 से ज्यादा ही लिखना है, वो तो जो ऐसा कर नहीं सकते कि भाई जितना भी हम पेपर में लिखते हैं उतने ही मार्क आते हैं। लेकिन अगर मुझे वैलिडेशन करना है कि ये जो भी डेटा है हमारा उसमें सिर्फ 35 से ज्यादा है, यानी कि 35 से जो कम है वो इनवैलिड है, वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेटा सिलेक्शन किया,
डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे आपको करना है अलाउ में क्या चूज करना है यहाँ से। तो अगर हमारा डेटा नंबर है तो हमको यहाँ से नंबर सिलेक्शन करना है। अगर हमारे डेटा में डेट है तो यहाँ से आपको डेट फंक्शन भी मिलेगा। अभी हम नंबर में वैलिडेशन कर रहे हैं तो यहाँ से ले लो होल नंबर। वैलिडेशन में क्या करना है, हमको 35 से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शन है, देखो वो कौन सा वो कॉन्केट उसमें किया था ना हमने, फंक्शन था ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हमको क्या वैलिड क्या कराना है 35 से ज्यादा, तो यहाँ पे हमको लेना है ग्रेटर देन 35। मिनिमम वैल्यू 35 से ज्यादा होनी चाहिए, वो हमारा वैलिडेशन का रूल है। तो हमने ये सिलेक्शन कर दिया, देन ओके। तो यहाँ पे तो हो गया वैलिडेशन, लेकिन अभी चेक करना है कि हमने जो दिया है वो सही है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के बाद एक एरो है, यहाँ पे आप जाओ सर्कल इनवैलिड डेटा। तो देखो 2 डेटा ऑटोमेटिकली फाइंड हो गए कि जो 35 से कम है, राइट। और एक बार आप वैलिडेशन करो, फिर आप यहाँ पे 35 से कम फिगर लिख। अगर मैंने ये चेंज कर दिया फिर दोबारा वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, यानी कि वैलिडेशन हो गया कि अगर मुझे इसमें 35 से ज़्यादा ही लिखना है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और हमको इस तरह से फाइंड करके भी देगा अगर कोई डेटा गलत लिख दिया है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और रूल्स है, मुझे मोबाइल नंबर टाइप करना है डेटाबेस में और मुझे एक ऐसी शीट बनानी है जिसमें सिर्फ ओनली ये F कॉलम में मोबाइल नंबर ही टाइप हो, यानी कि 10 डिजिट ही टाइप हो। हमको मोबाइल नंबर पता है कि 10 डिजिट के होते हैं, तो पहले ही हमको वैलिडेशन दे देना है। तो हमने ये F कॉलम को सिलेक्शन किया, उसके बाद गए हम डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में अभी हमको यहाँ पे लिखना है नंबर, लेकिन हमारा वैलिडेशन क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है 10 ही 10 लिखनी है, यानी कि 10 डिजिट ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ हम एलो में जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है। टेक्स्ट लेंथ का एक ऑप्शन है हमारे पास, तो टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्शन करो। यहाँ पे ले लो बिटवीन चाहिए, नॉट बिटवीन चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन, क्या चाहिए इक्वल टू, क्योंकि हमारी लेंथ है वो 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ले लो इक्वल टू और लेंथ कितनी लिखनी है 10। एलो में लिखना है टेक्स्ट लेंथ, इक्वल टू रखना है यहाँ पे क्योंकि मोबाइल नंबर इक्वल टू 10 होना चाहिए। देन ओके, हमारा ये वैलिडेशन यहाँ पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम लिखेंगे ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो यहाँ पे हो गया 10 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये नहीं हो गया, अलग हो गया। देखो डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रीट्राई हो रहा है क्योंकि ये 9 डिजिट है। अगर 10 डिजिट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से हम यहाँ पे लिस्ट में भी हम कर सकते हैं। कुछ भी आप लिखो, अगर गलत हो रहा है ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा गलत है। अगर आप टाइप करोगे तो ही वो आगे बढ़ने देगा, राइट। अभी ये सब तो हमने दे दिया, लेकिन अभी आप बोलोगे अभी ये नहीं करना है, मुझे ये रिमूव करना है और कुछ भी लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर तो मेरा टाइप हो गया, नीचे और अदर कुछ। मैडम, હા એક મિનિટ, આપણે આ 10 આંકડા મોબાઈલ નંબર લખીએ છીએ તો હવે દાખલા તરીકે એન્ટ્રી કરીએ છીએ તો એ વખતે કોકનો નંબર કદાચ 9 આંકડાનો છે તો એ એક રો ઓમિટ કરીને આગળ કામ કરવા દેશે? हाँ, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और उसमें यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है एरर अलर्ट का। यहाँ पे आप स्टाइल में वार्निंग का एक ऑप्शन सिलेक्शन करना है। यहाँ पे स्टॉप वाला सिलेक्शन है, वार्निंग सिलेक्ट करना है।
देन ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम टाइप करेंगे, लेकिन हमको चाहिए वो, भले हमने वैलिडेशन दिया है, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल, कंटिन्यू देन यस। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। डेटा वैलिडेशन में हमने यहाँ से हम जो भी हम सेटिंग देंगे, हमको यहाँ पे वार्निंग रखना है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, थैंक यू। ओके फाइन। तो ये क्लियर डेटा वैलिडेशन। इस तरह से आप कोई भी डेटा लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे सिंपल डेटा लिया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर का दिया, यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन में जाके आप डेट भी सिलेक्शन कर सकते हो, डेट कौन सी होनी चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन। चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पे आज की डेट के लिए क्या है, कंट्रोल सेमी कॉलन आज की डेट, देन हम ड्रैग करेंगे तो हमारी डेट आ जाएंगी। सिलेक्शन कर ली हमने, अभी सारी डेट हम सिलेक्शन करेंगे। ओके, उसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हमको जाना है डेट ऑप्शन में। डेट ऑप्शन में क्या लेना है, बिटवीन लेना है, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कि हम वैलिडेशन कराते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू टुडे, आज की डेट और आज के फ्यूचर की डेट ही वैलिड है, जो हमारी पास्ट की डेट होगी वो वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिख देंगे इज इक्वल टू टुडे वाली, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ये फंक्शन। अगर हम डेट लिखते हैं तो वो डेट वही रहेगी, ठीक है, स्टार्ट डेट जो भी हम लिखेंगे वही रहेगी। अगर फॉर्मूला मैंने लिख दिया इज इक्वल टू टुडे, तो ये भी अपडेट होती रहेगी। ओके, अभी ऑलरेडी हमने लिखा है तो चेक करना है, सर्कल इनवैलिड डेटा। तो यहाँ पे देखो सर्कल करके आ गया, जो पुरानी डेट है वो, राइट। ये कंटिन्यू में है क्योंकि हमने कंटिन्यू सीरीज लिखी है। अब बीच बीच में कहीं पे भी आप वो ऑटोमेटिकली वो फाइंड करके दे देगा, ठीक है। अभी जो भी वैलिडेशन है वो हटाना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कर वैलिडेशन, और एलो में हमको करना है एनी वैल्यू, देन ओके। हमारा जो रूल्स है वो निकल गया। वैसे कहीं पे भी आपको अगर रूल्स निकालना हो तो डेटा वैलिडेशन में जाके एनी वैल्यू कर दो, तो रूल्स निकल जाएगा। ओके, क्लियर। चलो उसके बाद हम जाएंगे कंसोलिडेट फंक्शन में, व्हाट इफ एनालिसिस, रिव्यू, व्यू। ओके फाइन, कंसोलिडेट में जाते हैं। कंसोलिडेट का मीनिंग होता है कि अगर मेरा डेटा बहुत सारा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी डेटा लिखा है वो जनवरी का है, फिर फरवरी का है, फिर मार्च का है, या फिर हम डे वाइज डेटा लिखते हैं, कि सपोज के यहाँ पे मंडे का डेटा है, फिर ट्यूसडे का है, फिर वेडनेसडे का है, तो वो सारे डेटा को हमको यहाँ पे मर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 49, हेमिता गुजराती का, यहाँ पे भी है, सपोज के यहाँ पे 69 है, तो एक फिगर ले लेते हैं राउंड फिगर, तो काउंटिंग करने में क्लियर हो। सपोज के यहाँ पे 50 है, फिर 70 है, फिर अदर डेटा में 60 है, तो यानी कि हमको ये तीनों का टोटल करना है और यहाँ पे लाना है। उसी तरह से इसका भी टोटल करना है और यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे कंसोलिडेट, के बहुत सारे हमारे जो भी डेटा है वो एक टेबल में मर्ज हो जाए। उसके लिए पहले आपको डेटा सिलेक्शन नहीं करना है, उसके लिए कर्सर यहाँ पे रखना है जहाँ पे आंसर चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट में यहाँ पे फंक्शन है सम, क्योंकि हमको टोटल करना है। अगर आपको काउंट करना है, एवरेज निकालनी है, तो आप जो भी फंक्शन लगोगे वो हो जाएगा। अभी हम ले लेंगे सम फॉर्मूला। रेफरेंस में क्या चाहिए, तो रेफरेंस में आप सिलेक्शन कर दो पूरा टेबल, मैंने रेंज दे दी, और उसको यहाँ पे ऐड कर दो।
उसके बाद नेक्स्ट टेबल को भी हम सिलेक्शन करके ऐड कर देंगे। देन थर्ड को भी सिलेक्शन करके ऐड कर देंगे, यानी कि तीन हमारे यहाँ पे डेटा आ गए। यहाँ पे लेबल चाहिए हमको। लेबल यानी कि अभी हमारा जो डेटा है उसका लेबल क्या हो जाएगा, तो ये लेबल हो जाएगा उसका हेडिंग, टॉप रो यानी कि ये गुजराती इंग्लिश मैथ्स, और लेफ्ट कॉलम यानी कि ये नाम। तो हमको वो लेबल तो चाहिए, तो उसको हम सिलेक्शन करेंगे, टिक करेंगे, देन ओके। तो यहाँ पे देखो टोटल आ गए सबके 50, 70, देन 60, 180। तो ये हो गया हमारा टोटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको मैक्सिमम अमाउंट निकालनी है यहाँ पे, या फिर मिनिमम अमाउंट निकालनी है, तो आपको कर्सर यहाँ पे रखना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में कंसोलिडेट में जाएंगे, तो रेंज तो हमने दी है ऑलरेडी। आपको सिर्फ फंक्शन चेंज करना है, यहाँ पे लेना है एवरेज या फिर यहाँ पे लेना है मैक्सिमम, देन ओके। कंसोलिडेट मैक्सिमम, ओके फंक्शन, ओके हमने एक रो इंसर्ट की इसलिए वो डेटा चेंज हो गया यहाँ पे। कंसोलिडेट में मैक्सिमम, देन ओके। तो ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमम फिगर जो भी होगी तीनों में से वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसी तरह से आप एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पे सिर्फ एवरेज सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है, तो एवरेज हो जाएगी तीनों डेटा की। अगर कोई नाम हमारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई नाम रिपीट हो रहा है तो वो मर्ज कर देगा, और अगर यूनिक है तो यूनिक भी डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्लियर कंसोलिडेट। चलो उसके बाद ये जो वाली फॉर्मूला, ये जो 3 फंक्शन है और आगे के जो ऑप्शन है हमारे, और रिव्यू टैब और व्यू टैब, 2 टैब हमारी एक्सप्लेन करनी बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे 1-2 फंक्शन बाकी है एक्सप्लेन करना, तो वो हम कल देखेंगे। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे हमारा एक्सेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पावर पॉइंट में जाएंगे। पावर पॉइंट में हम एडवांस भी सीखने वाले हैं। अगर किसी को ओनली पावर पॉइंट का इंटरेस्ट और ओनली पावर पॉइंट करना है तो भी आप कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो अगर उसको बैठना है तो आप पावर पॉइंट में हम फोटो एल्बम भी बनाएंगे। अगर आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको पीडीएफ बनानी है तो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, जेपीजी बनानी है तो भी हो जाएगा। तो वो सारे फंक्शन हम पावर पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं, कंसोलिडेट तक। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।